राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आत्मा तो ईश्वर का अंश है, तो क्या मन बुद्धि भी किसी के अंश है? यदि मन बुद्धि भी आत्मा के अधीन है तो आत्मा तो परमात्मा है, फिर वो कैसे हमसे मन बुद्धि के द्वारा पाप द्वेष कर्म करा सकता है? मृत्यु के पश्चात आत्मा तो वैसे परमात्मा। अगर हम पूरे फाइनल में बोलें तो उसके सिवा कुछ नहीं है। ब्रह्म, मूल प्रकृति, त्रिगुणात्मिका प्रकृति, महातत्व, अहंकार और संपूर्ण चराचर सृष्टि उसी से प्रकट हो गई। अब इसको उल्टा करो तो पंचभूत अपने तत्व में मिलते जाएंगे, वो तत्व में मिलते मिलते अहंकार, महातत्व, त्रिगुणात्मिका प्रकृति, मूल प्रकृति, ब्रह्म, वो अपने आप से अपने आप में रच रहा है, अपने आप से अपने आप में पालन कर रहा है, वो अपने आप से अपने आप का विनाश कर रहा है। ना तुम हो ना मैं हूं, वो आप ही आप है। सिद्ध बात। अब इस बात को जानने के लिए दो विभाग करते हैं, क्योंकि कोई बात को समझना हो ना तो है और नहीं में विभाग करते हैं, फिर उसका निर्णय निकलता है। उसे शास्त्रीय भाषा में कहते हैं अन्वय और व्यतिरेक। व्यतिरेक माने नहीं, अन्वय माने है। अब ये विभाग करते हैं दो कि एक माया है, एक परमात्मा है। परमात्मा सत्य है और माया असत्य है। माया के द्वारा रचित स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। कारण शरीर कहते हैं जो त्रिगुणात्मिका माया से स्वभाव बनता है। सूक्ष्म शरीर कहते हैं मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां, अंदर से 5 कर्मेंद्रियां। स्थूल शरीर पंचभूतों द्वारा रचित, जिसे जागृत अवस्था में देखा जाता है। सूक्ष्म शरीर जिसे स्वप्नावस्था में देखा जाता है। कारण शरीर जो स्वभाव निद्रा सुसुप्ति में शांत रहता है, फिर जगने के बाद कहता है मैं बहुत सोया, मुझे याद नहीं रही, 5-6 घंटे बहुत सोया। लेकिन सोने से, जगने से, स्वप्नावस्था से एक कोई है जिसका किसी से संबंध नहीं था, वो तीनों को जानता है। वो है आप, वो है आप, वही है भगवान का अंश। भूल ये हो गई कि उस स्वरूप का विस्मरण हो गया, और वो अंतःकरण में अहम धर्म है, जिसका परिचय अहम शुद्ध जो मैं है, उसके आगे कुछ नहीं लगेगा, वो है। और जिस मैं के आगे कुछ भी लगता है वो माया रचित मैं है। जैसे मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं विद्वान हूं, मैं धनवान हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं के आगे कुछ भी लगा वो माया का है। उसी माया के प्रपंच को हटा दो तो जो शुद्ध मैं है वो आप है। अब आप अपने को भूल गए हैं, दो विभाग किए हैं, पहले हमने जो बताया वो वहीं पहुंचना है। अब हमको ये विभाग में है कि मन के 2 विभाग करते हैं, और बुद्धि के 2 विभाग करते हैं, और चित्त के 2 विभाग करते हैं, और आम के 2 विभाग करते हैं, क्योंकि सवाल है हल करने के लिए। अब बुद्धि में 2 विभाग किए तो एक है सुमति, एक है कुमति। कुमति जो शास्त्र विरुद्ध आचरण कराती है, सुमति जो शास्त्र के अनुकूल कराती है। मन में 2 विभाग हैं, एक जो सच्चाई की बात हमें पेश करता है और एक जो बुराई की बात पेश करता है। चित्त के 2 विभाग हैं, एक जो अच्छा चिंतन करता है भागवतिक, और एक बुरा चिंतन करता है। अहम के 2 विभाग हैं, एक जो अच्छा स्वीकार करता है। अहम की अच्छाई क्या है? मैं श्री भगवान का हूं, अस अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं भगवान का अंश हूं। बुराई, मैं विद्वान हूं ये मूर्ख है, मैं धनवान हूं ये दरिद्र है, मैं। अब हमको बुराई पक्ष को हटाना है, अच्छाई पक्ष को हर अंतःकरण के क्षेत्र में। बुद्धि से कुमति हटानी है, मन से कुसंकल्प मिटाना है, चित्त से कुचिंतन मिटाना है, अहंकार से गंदे अहंकार को मिटाना है। अब इसके लिए साबुन तो है नहीं, प्रकृति में कोई साबुन आज तक नहीं बना इसको साफ करने। नाम जप, भगवान का नाम जप, भगवान की लीला चरित्रों का गायन श्रवण, भगवान की सेवा, इससे पवित्र होना शुरू हुए। और जब पवित्र हुए तो इंद्रियाणाम मनुष्यास्मि, मैं इंद्रियों में मन हूं, भगवान कहते हैं। अब मन कृष्णमय हो गया, बुद्धि कृष्णमय हो गई, चित्त कृष्णमय हो गया, मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति, अहम भगवत स्वरूप हो गया, जीवन मुक्त हो गया। जब ये सब हुआ तो अब क्या आया? शेष में क्या बचा? बोले सी राम मैं सब जग जान, यही से हम शुरुआत की थी। सब कुछ वही है, आ कहां गया? सब कुछ वही है। सवाल जब हल हुआ तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, वेद। और जब सवाल शुरू किया गया हल का, तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, माया और भगवान 2 विभाग करके। अगर ये 2 विभाग करके हम द्वैत को हटा दें और है जो उसका अनुभव कर लें तो सब कुछ वही है। पर इसका अनुभव करने के लिए 2 रखना पड़ेगा। सवाल हल करने के लिए एक जो निषेध है और एक जो विधि है। अगर सही ढंग से चले तो विधि को जो ही अनुभव किया, निषेध का त्याग हुआ, तो यही अनुभव आ जाएगा, वासुदेवा सर्वमित समात्मा, सब कुछ वासुदेव है, कुछ प्रभु से अलग नहीं है। आप समझ पा रहे? इसमें कोई संशय? संशय वही, यही था हमारा, आपने समझाया। जैसे मन और बुद्धि आत्मा के अंश है, आपके साथ सब कुछ आत्मा से जुड़ा है, तो ये फिर आत्मा इनसे पाप क्यों करवाती? 2 विभाग किए ना, तो 2 विभाग जब तक है तब तक पाप होता रहेगा। एक विभाग में लाओ उसको, ये खेल रखा गया है। 2 विभाग है ना, एक धर्म विभाग विधि
और एक अधर्म विभाग, निषेध पाप। तो तुम पाप क्यों कर रहे हो? बोलने के लिए वाणी दी है तो राम राम बोलो, कृष्ण बोलो, हरि बोलो, अच्छा बोलो, सत्य बोलो, मृदु बोलो। गाली क्यों बकते हो? किसी को गंदे वचन क्यों बोलते हो? असली संभाषण क्यों करते हो? ये तुम्हारी कमी है, उसको रोको। अब वो कहते भगवान बुलवा रहे हैं तो पिटवाएंगे तो भी, वो भी फिर गाल पे थप्पड़ भी तो पड़ेगा, तो वो भी तो भगवान करवा रहे हैं। महाराज जी हैं? नहीं करते, नहीं करते। नहीं, हम एक उदाहरण दे रहे हैं ना। ऐसे ही हम मन बुद्धि की तरफ है। एक गंदी सोच है, एक अच्छी सोच है, एक गंदा संकल्प है, एक अच्छा संकल्प है, एक गंदी क्रिया है, एक अच्छी क्रिया है। हम पहले उसको दो विभाग करके उसको ठीक करें, फिर जाके आखिरी में जब आ जाएंगे सब ठीक हो जाएगा ना, तो वही है, वही बुद्धि है, वही मन है, वही चित्त है, वही अहंकार है, वही पूरा जगत बना हुआ है, दूसरा कोई है नहीं। बस इसके लिए खूब भजन करे तब अनुभव में आएगा। अभी दो नजर आ रहे हैं, इसीलिए द्वैत से चलो। स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, मान अपमान, निंदा स्तुति, जन्म मरण, इसी से तो दो से निकलना है एक में। खूब भजन तो खूब करते, लेकिन वो हो ही जाता है महाराज जी। अभी हो तब जाता है जब भजन खूब नहीं हो रहा। प्रभु प्रभु, हाँ प्रभु मेरी बात समझना। जिस समय हम खाली होते हैं उसी समय दुश्मन अटैक करते हैं। कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। इस समय बोलो कौन सा विकार है आपको? अभी कोई विकार नहीं। अगर यही स्थिति हम बनाए रखें भजन के प्रभाव से, तो कब विकार आ जाएगा? जब हम भजन से बढ़कर किसी सुख को मानते हैं तभी हमसे गलती होती है। जब हम भजन छोड़ देते हैं तभी हमसे गलती होती है। इस बात को पकड़ो आप। अगर भजन में हर समय जीवन हो जाए तो हम निष्पाप हो जाएंगे। पर कठिन है, बहुत जन्मों से अभ्यास रहा है, तो डरना भी नहीं है, हारना भी नहीं है, अभ्यास बढ़ाना है, बढ़ जाएगा। जो मन कभी 1 मिनट भजन नहीं करता था, वो आज इतनी देर भजन करने लगा है। इसको और प्यार से बढ़ाओ और 24 घंटे भजन में ले आओ, तो अपने आप भजन करने में कुछ फिर अच्छा नहीं लगता। जो गंदी बातें निषेध की गई ना, वो भी अच्छी नहीं लगती। जो विधि की गई ना भोग की, वो भी अच्छी नहीं लगती। हाँ, नारायण हरिभजन में ये पांचों न सुहात, न सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात। जिनसे पाप होता है वो आचरण तो बात जाने दो, कुछ अच्छा नहीं लगता। बस एक मात्र आग लगने लगती, कब मिलूं, कब प्रभु मिले, कैसे प्रभु मिले। एकांत में रोना आने लगता है। अब उसको पाप कब करने का मन करेगा? अभी हमारी ऊंचाई नहीं आई, स्थिति नहीं आई, तो हम ये स्वीकार करें कि अभी हमारे भजन में कमी है। हम निरंतर भजन को, और अगर हम कहेंगे खूब भजन हो रहा है, तो हम अपनी कमी नहीं पकड़ पाएंगे। और जब हम देखेंगे वास्तविक कि कमी वही हो रही भजन की कमी से, अगर हमारा लगातार भजन चल, थोड़ी देर देखो अभी भजन नहीं हो रहा, भजन की केवल बातें हो रही है, तब आपके अंदर कोई विकार नहीं है। और अगर भजन होगा तो कैसी बात होगी? इसका मतलब देखो, फिर हम आपको लाइन खींचते हैं। एक तरफ श्री भगवान है और एक तरफ माया के भोग हैं। अब आपको प्यारा कौन लग रहा है? बोले श्री भगवान। पर आपके कदम किधर जा रहे हैं? बोले भगवान। तो गड़बड़ है मामला। अभी भगवान प्यारे नहीं लगे, नहीं ये कदम इधर कैसे खसक गए? तो बोले अभी कमी, जो हम बोल रहे हैं उसमें हमें कमी। तो हम भजन को और बढ़ावें, और नाम जप करें, और प्रभु से प्रार्थना करें कि आप हमारी इस माया में, मोह में, जो हमारी बुद्धि है भोगों की तरफ, नाथ आप इसे चुरा लीजिए। उनका नाम मन चोर है, चित्त चोर है। वो जिस दिन कृपा करेंगे सब बात समझ में आएगी, सब बात बन जाएगी। बस आर्त भाव से भगवान को पुकारिए, उनकी शरण में रहिए, उनकी लीला चरित्र गाइए और नाम जप कीजिए, चिंता मत कीजिए। अगर भगवान को अपनी शरण में लेना ना होता, आनंद ना देना होता, तो आपको घसीटते क्यों पड़े रखते प्रपंच में? जब इतना घसीट लिया तो वो कंजूस है क्या? एक चीज ध्यान रखना, एक धर्मात्मा पुरुष भी जब निमंत्रण देता है, बुलाया, बैठाल दिया, दोना पत्तल डाल दिया, फिर वो नहीं करेगा खड़े हो चले जाओ, वो परोस के पवाएगा। तो हम संसार में आसक्त थे, हमको संसार से हटाया गया, सत्संग सुनाया गया, नाम जब करवाया गया, अपनी तरफ घसीटा गया, तो अब भगवत प्राप्ति भी वो करवा के ही छोड़ेंगे। वो इतने से नहीं छोड़ देंगे, हमको विश्वास रखना चाहिए। ठीक है ना? हाँ, भगवान की कृपा से ही आप भजन कर रहे हो, भगवान की कृपा से ही आप यहाँ आए हो, तो भगवान की कृपा से ही हमारा कल्याण हो जाएगा। हम थोड़ा प्रयास करते रहे कि असत काम ना हो, पाप कर्म ना हो, नाम जब बढ़ाते रहे। जी।